लगातार 23 बार फेल होने वाले शिक्षक की हम कहानी आपको बताने जा रहे हैं। लगातार 23 बार असफल होने के बाद 24वां बार में जब उन्हें सफलता हाथ लगती है, खुशी के मारे वो रोने लगते हैं। परिवार, गांव, जवार के लोग भी काफी खुश होते हैं और गांवों में मिठाइयां बंटने लगती है। ये कहानी बेगूसराय की उन मिलन कुमार की है जिनका नाम मिलन सर है और लोग अभी मिलन सर के नाम से जानते हैं। घर के परेशानी और आर्थिक तंगी के कारण इन्होंने काफी पहले शुरुआत की कोचिंग संस्थान कॉमर्स की। इंटर पढ़ने के बाद इन्होंने कॉमर्स की कोचिंग की शुरुआत की बेगूसराय जिले में। आप सभी को भी पता है कि कॉमर्स के जो छात्र होते हैं साइंस और आर्ट्स की तुलना में कम होते हैं। फिर भी इन्होंने अपना कॉमर्स के क्षेत्र में अपना एक मिसाल कीर्तिमान हासिल किया और सन 2011 से लगातार इन्होंने नेट यूजी का एग्जाम देते आए। 23 बार इन्होंने असफल हुआ, लगातार विफलता विफलता विफलता, लेकिन अब इन्हें सफलता हाथ लग चुकी है। और जब इन्हें सफलता हाथ लगती है तो इनके अलावा, छात्रों के अलावा, पूरे गांव जवार के लोग खुशी से मिठाइयां बांटने लगते हैं। गांव मोहल्ले के लोग भी काफी खुश होते हैं इनके संघर्ष को देखते हुए, इनके काबिलियत को देखते हुए। जरा सोचिए, 23 बार कम नहीं होता है। कोई व्यक्ति एक दो बार यदि असफल हो जाता है तो उनका मनोबल टूट जाता है। वो व्यक्ति चाहता है कि हम तो असफल हो गए, छोड़ देते हैं, अब इसे दूसरा रास्ता चुनते हैं। जल्दी सफलता मिल जाएगी, जल्दी हम सफल हो जाएंगे, जल्दी मुझे सफलता हाथ मिल जाएगी, कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने बेगूसराय के छोटे से जगह से शुरुआत की कोचिंग की। जब इन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की, घर की आर्थिक तंगी के कारण इन्होंने कोचिंग की शुरुआत की और सन 2011 से इन्होंने लगातार 23 बार इन्होंने एग्जाम दिया, जिसमें असफलता मिली। 24वें बार में जब इन्हें सफलता मिलती है, काफी शोर होता है। हम आपको बताएंगे इनका जो उम्र है लगभग 38 से 40 के करीब है। रोते रोते कहते हैं खुशी का आंसू है, रिजल्ट रिजल्ट होता है। लेकिन जो ये सफलता मुझे मिली, कुछ समय पहले मिल गई होती तो बहुत खुशी होती। कुछ कश्तियां अपनी सुराखों की वजह से डूबी हुई है। हमेशा बार बार तूफानों पर ही इल्जाम लगाना ठीक नहीं। वाकई में सर पे ये सटीक लाइनें हैं। क्योंकि जरा आप सोचिए, जो व्यक्ति लगातार 23 बार असफल हो गया हो, फिर भी उस व्यक्ति के पास साहस है, क्षमता है कि 24वें बार भी एग्जाम में बैठा और अपना पूरा जी जान लगा दिया और पूरे जुनून के साथ उन्होंने एग्जाम को दिया और नेट यूजी में इनका रिजल्ट क्लियर हो गया। बहुत ही खुशी का बात है और ऐसे शिक्षक को मेरे भी तरफ से बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं सर को। ये बहुत ही प्रेरणादायक इनकी कहानी है, बहुत ही इनका जीवन संघर्ष भरा रहा है और ऐसे शिक्षक को दिल से सलाम। सर कहते हैं, हालांकि सर के भी साथ मजबूरी हुआ 23 बार लगातार इनको एग्जाम देने का। सबसे बड़ा इनका रीजन ये था, जब सर कहते हैं, सर से बातचीत होती है तो सर कहते हैं कि मुझे इस कारण 23 बार 24 बार एग्जाम देना पड़ा कि जब हम पढ़ाते थे तो बच्चों को बताते थे कि बेटा तू ऐसे करो, ऐसे नोट्स बनाओ, ऐसे तैयारियां करो, डिमोटिवेट मत हो, कभी हार मत मानना। सर बराबर मोटिवेट भी बच्चों को करने का काम करते थे। लेकिन सर का कहना यह था कि जब हम 23 बार एग्जाम दे दिए तो 24वें बार भी देंगे। यदि हम छोड़ देंगे तो मेरे से छात्र मोटिवेट नहीं होगा। हम कैसे उसे समझा पाएंगे, हम उसे कैसे मोटिवेट कर पाएंगे। वाकई में सर का तारीफ किया जाए जितना भी कम ही पड़ेगा। वाकई में सर बहुत ही अच्छे दिल के हैं और बहुत ही संघर्षशील हैं। और ये बेगूसराय के साथ साथ पूरे बिहार के
ये प्रेरणा के स्रोत हैं मिलन सर, और इनकी कहानी जो कि है काफी प्रेरणादायक है। मुझे भी लगता है कि सर के जैसा यदि ठान लिया जाए, सर के जैसा यदि हिम्मत हो, जुनून हो, क्षमता हो, अपने आप पे भरोसा हो, तो कोई भी चीज जीता जा सकता है, किसी भी चीज को हासिल किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं, यदि 38-40 वर्ष की उम्र में भी जब सर ने हार नहीं माना, सर ने जीत हासिल करके सबको दिखाया, और सर आज पूरे बिहार में प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। आप भी सोच सकते हैं, सर जब शुरुआत किए थे तो 5-10 बच्चों से शुरुआत किए थे, आज 200-250 बच्चे को पढ़ाते थे अपने बेगूसराय में कॉमर्स के। फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी थी और लगातार इन्होंने अपने तैयारी में जुटे रहे। सर का कहना था कि हम लक पे भरोसा नहीं करते हैं, अपने मेहनत पे भरोसा करते हैं। हालांकि हम शिक्षक हैं, मुझे भी लग रहा था कि इतनी बार हम असफल हुए, मुझे छोड़ देना चाहिए था, लेकिन सर के अंदर जुनून था कि यदि हम छोड़ देंगे तो मेरे से छात्र मोटिवेट नहीं होंगे, छात्र भी कुछ नहीं कर पाएंगे, मुझे देख करके उनका मनोबल टूट जाएगा। इसी कारण सर ने जुनून को बढ़ाया अपने आप, और अपने आप को साबित करके दिखाया पूरे बिहार को। और सर का फाइनली नेट यूजी का एग्जाम क्लियर हो गया है और सर अब प्रोफेसर बनने वाले हैं। मेरे भी तरफ से मिलन सर को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी आप मिलन सर की कहानी से कितना प्रेरित होते हैं, मिलन सर के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।